हेलो स्टूडेंट, मैं लक्ष्मी गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईएसएस की ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन में और टैली की नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने ईएसएस का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें। लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्क्राइब किया था कि हमारी जो टैली होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है, और हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी अकाउंटिंग की कि अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें तो क्या होता है अकाउंट्स, और उसमें हमारी कौन सी ऐसी बेसिक लैंग्वेजेस होते हैं या टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने ये लास्ट वीडियोस में डिस्कस नहीं किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को जाके आप फटाफट देख लीजिए ताकि आगे के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए समझना और भी आसान हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे कि टैली के अंदर ग्रुप्स और लेजर्स क्या होते हैं। तो ग्रुप्स क्या होता है और लेजर्स क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रुप से। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर्स। कि ग्रुप एक सिंगल टर्म नहीं है। ग्रुप का मतलब ही होता है कि एक कलेक्शन होना चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। एक सिंगल आइटम को हम ग्रुप नहीं कह सकते। ऐसी चीज़ें, ऐसा ग्रुप, ऐसा हमारा एक एनवायरनमेंट जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम उसको यहाँ पे ग्रुप बोलते हैं। यानी कि अगर हम किसी ग्रुप को डिफाइन करें, अगर उस ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा लेजर अगर इनबिल्ड होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उनको ग्रुप्स बोलते हैं। और सेम हमारे पास जो ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं वो 28 ग्रुप्स टैली के अंदर आपको ऑलरेडी दिए हुए होते हैं, ऑलरेडी जो क्रिएटेड होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रुप्स बनाने की नीड नहीं आएगी, ऑलरेडी आपको 28 ग्रुप्स दिए हुए हैं जिनको आप अपना लेजर्स को क्रिएट करते टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो 28 टोटल ग्रुप्स होते हैं जो हमें दिए हैं, बट उसमें से जो हमारे 15 ग्रुप्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, मेन ग्रुप्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और 13 हमारे सब ग्रुप्स होते हैं। जो हमारे 13 ग्रुप सब ग्रुप्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी हमारे प्राइमरी ग्रुप्स इनबिल्ड होते हैं। जैसे कि अगर हमारे कोई भी ग्रुप हैं और उस ग्रुप के अंडर, यानी वो भी अगर किसी और ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो कहीं ना कहीं प्राइमरी ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर हम किसी भी सब ग्रुप को पढ़ेंगे तो वो सब ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड होगा प्राइमरी ग्रुप के साथ। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं ग्रुप्स। और डिटेल में लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स के बारे में हम अभी आगे वैसे भी पढ़ेंगे कि लेजर क्या होता है और हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। क्योंकि लेजर भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर लेजर्स नहीं होंगे तो ग्रुप नहीं होगा, और ग्रुप्स नहीं होंगे तो हम टैली में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हम लोग ग्रुप्स को यूज़ करेंगे। और हमारे पास टोटल 28 ग्रुप्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो ये हमारे इनबिल्ट ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हमने प्रॉपर डिस्कस किया है। और हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे 15 जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स हैं उसमें हम किस तरीके से, कौन कौन से ग्रुप्स हमारे प्राइमरी ग्रुप्स में आते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स हमारे सब ग्रुप्स में आते हैं। तो जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो हमारे मेन ग्रुप्स होते हैं जो हमारे टॉप लेवल पे आते हैं ग्रुप्स के अंदर। 15 ग्रुप्स आपको ऑलरेडी प्राइमरी ग्रुप्स में गिवन है, जिनके नाम अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल, लोन, और आपके परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऐसे ही हमारे 15 ग्रुप्स होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स के अंदर हमारे टोटल 13 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। 13 ग्रुप्स के हमारे सब ग्रुप्स का पूरा टॉपिक है जिसमें 13 ग्रुप्स हमारे इंक्लूड किए जाते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं प्राइमरी ग्रुप से। इसमें हमारा जो ग्रुप्स रहते हैं उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, लोन्स, लाइबिलिटीज़, तो ये हमारे कुछ सब ग्रुप्स के एग्जांपल्स हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें, अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि ग्रुप क्या होता है, देखिए अगर हम किसी भी नॉर्मली, अगर आपने बैंक के बारे में सुना होगा और आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो हमारे बैंक में आपने कई टाइप्स के अकाउंट्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे हमारे करेंट अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप। क्योंकि एक सेविंग अकाउंट के ग्रुप में, एक करेंट अकाउंट के ग्रुप में बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं लोगों के। यानी अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो अगर हम सेविंग अकाउंट को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी और आपकी फैमिली में सेविंग अकाउंट ही होते हैं, और उस सेविंग अकाउंट में बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, यानी बहुत सारे लेजर्स इंक्लूड होते हैं, तब जाके एक ग्रुप बनता है। जैसे मेरा, आपका और XYZ बहुत सारे लोग हैं जिनके लेजर्स हैं, और वो लेजर्स डायरेक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रुप से। तो ये सारे जो हमारे मल्टीपल लोग्स हैं जिनके भी सेविंग्स अकाउंट बने हुए हैं, उन सेविंग अकाउंट्स को अगर हम बात करें तो सेविंग अकाउंट इज़ अ ग्रुप, और उनके अंदर जिसके जिसके भी
सेविंग अकाउंट है, जैसे मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है और भी कोई अदर पर्सन है, तो वो क्या है, दिस इज कॉल्ड अ लेजर। अगर हम एक यूनिट की बात करें तो वो ग्रुप, और अगर हम ओवरऑल की बात करें, एक यूनिट की बात करें तो लेजर, और ओवरऑल की बात करें तो ग्रुप। तो ये हमारे होते हैं ग्रुप्स एंड लेजर्स। आगे बढ़ते हैं, लेजर्स अकाउंटिंग में किस तरीके से यूज़ होता है। नॉर्मली हमने सीखा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेजर, और एक कंबाइंड कलेक्शन ऑफ लेजर्स की बात करें तो हम उसको ग्रुप बोलते हैं। लेजर्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। लेजर्स को किस तरीके से हम अपने अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, देखिए, जैसे कि हमारा जो अकाउंट्स हैं, अब अकाउंट्स के अंदर आपको ही पता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस रन अप करते हैं और अगर हम किसी एक्सपेंसेस और इनकम की अगर बात करें तो पूरे अगर अकाउंटिंग ईयर में, मतलब पूरे अकाउंटिंग सेशन में, एक साल के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि सिंगल ही ग्रुप एक्सपेंसेस होते हैं, एक बार ही एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस बार बार होते रहते हैं पूरे साल में। तो अगर हम उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम उसको कौन से ग्रुप के अंदर रखेंगे, एक्सपेंसेस के ग्रुप में। एक्सपेंसेस के ग्रुप में आप रेंट एक्सपेंस रख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रख सकते हो, आप सैलरी एक्सपेंस रख सकते हो, आप प्रिंटिंग्स के एक्सपेंसेस रख सकते हो, स्टेशनरी एक्सपेंसेस रख सकते हो। तो ये क्या है, अब हम क्या करेंगे, हर एक के नाम पे एंट्री करेंगे कि प्रिंटिंग एक्सपेंस में हमारा इतना खर्चा आया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में इतना आया है, रेंट में इतना आया है, सैलरी में इतना आया है। तो जो भी आप सारी एंट्री कर रहे हो वो सारी क्या है, हमारे लेजर्स हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं, एक्सपेंसेस के ग्रुप में। यानी एक एक्सपेंस ग्रुप में हमारे काफ़ी सारे लेजर्स हैं जिसमें काफ़ी सारे टाइप्स के एक्सपेंसेस के बारे में बात की जा रही है। तो दैट इज़ अ ग्रुप यानी एक्सपेंसेस, और उसके अंदर हमारे जो भी खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि सैलरी है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, सैलरीज हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये क्या है, लेजर्स हैं। यानी हम हर एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए एक बुक रेडी करते हैं, एक लेजर रेडी करते हैं जो किसी न किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाता है एट द ईयर एंड कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे इस ग्रुप के अंदर कितने टाइप्स के लेजर्स बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब लेजर्स में ना हमारे पास दो लेजर्स ऑलरेडी हमें इनबिल्ड होते हैं हमारी टैली के अंदर, जो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, जिसमें से पहला आपका लेजर है कैश इन हैंड यानी कैश का बैलेंस, और सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, कैश का जो लेजर है, कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई भी लेजर जो होता है, बिजनेस आपको ही पता है कि बिना कैश के रन नहीं करता, तो कैश का लेजर इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट करके दिया होता है, जो कि कैश इन हैंड के ग्रुप से बिलोंग करता है, और आप उस लेजर को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस फिल करना है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर है वो हमारा प्राइमरी ग्रुप में रहता है, और जिसको हम किसी और ग्रुप में फिल नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सेटल्ड होता है, फिक्स्ड होता है कि आप उसको किसी और ग्रुप में नहीं डाल सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास काफ़ी सारे, आपकी स्क्रीन एरिया पे काफ़ी सारे लेजर्स दिए हुए हैं, साथ ही मैंने उसके ग्रुप्स को भी मेंशन किया है, तो आप इन सारे ग्रुप्स को बना सकते हो। सारे ग्रुप्स हमारे आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें दिया हुआ रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, यानी हमारा कहीं पे भी रेंट पे हो रहा है, टैक्स पे हो रहा है, कोई भी टैक्स ड्यूटीज़ लग रही है, तो उसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। और सैलरी भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आती है। सैलरी वो जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, तो वो कौन से ग्रुप में जाती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग को हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफाइन किया था कि ड्राइंग क्या होता है, जब हम अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कैश या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान निकालते हैं, पर हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, बिजनेस के लिए यूज़ आप नहीं करोगे, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उसी में से हम क्या कर रहे हैं, फंड, कैश निकाल रहे हैं, वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग आती है कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में। नेक्स्ट आपको परचेजेस के बारे में दिया हुआ है। परचेजेस क्या होता है, तो परचेजेस का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी आप सामान अपने बिजनेस को रन करने के लिए खरीद के ला रहे हो, यानी कोई भी स्टॉक या कोई भी गुड्स अगर आप खरीद के ला रहे हो, तो वो कौन से ग्रुप में जाएंगे, परचेज अकाउंट में। और आप पूरे अकाउंटिंग सेशन के अंदर जितनी बार भी परचेज करोगे वो कहाँ जाएंगे, परचेज अकाउंट के ग्रुप में। तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ईजी हो जाएगा कि अगर आप ईयर एंड में ये देखना चाहते हो कि आपने कितनी बार परचेज किया है, तो आप परचेज अकाउंट को, ग्रुप को ओपन करेंगे, तो आपके उसमें सारी लिस्ट आपको शो करेगी कि आपने कितनी बार परचेजेस किए हैं, तो पूरे ईयर के आपके परचेजेस उसमें मेंशन हो जाएंगे।
नेक्स्ट है ऑफिशियल एक्सपेंसेस। ऑफिशियल एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने बिजनेस के लिए करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। फिर आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारा एक, जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमने भी पहले भी डिस्कस किया हुआ कि जब हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, जो भी पैसा लगाते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब है कहीं से भी आपको किसी भी टाइप का इंटरेस्ट यानी ब्याज अगर आपको रिसीव हो रहा है, जैसे कि आपने कहीं किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं पैसा लगा रखा और वहाँ से आपकी इनकम हो रही है, तो वो हमारी क्या होती है, इंटरेस्ट रिसीव, जिसको हम इनडायरेक्ट इनकम के फॉर्मेट में यानी इनडायरेक्ट ग्रुप के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है वो पर्सन या वो कंपनी जिसको हम अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिससे हम अपने प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिस पर्सन से या जिस कंपनी से हम अपना प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में आता है और सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में ही वो बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स का मतलब पता है आप लोगों को, जो भी हम सेल्स कर रहे हैं उसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, सेल्स अकाउंट के ग्रुप में, यानी हमारे पूरे साल का जो भी पूरे सेशन के अंदर सेल्स हुई है उसको हम सेल्स अकाउंट के ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब है ऐसे बिल्स जो हमें अभी पे करने बाकी हैं, जैसे कि पुराने कुछ पिछले ड्यूज़ हैं जो हमने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, तो उनको हम बोलते हैं बिल्स पेबल, जो कि करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एक फिक्स्ड एसेट होती है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर आती है और 1 साल से ज़्यादा के लिए रहती है, यानी एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसको अपने बिजनेस में लाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसको लाने के बाद बार बार हम उसको सेल करते हैं, वो एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए रहती है, तो वो हमारी किस में आ जाती है, फिक्स एसेट में। ये आपने प्रीवियस वीडियोस की अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो में सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी कि फिक्स एसेट्स क्या होता है और करंट एसेट्स क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। सेम आपका लैंड एंड बिल्डिंग भी है कि वो भी क्या होती है, हमारी फिक्स्ड एसेट होती है जो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ की जाती है। कैश इन हैंड, मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया था कि कैश का जो लेज़र होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो उसको बनाने की नीड आपको नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, यानी अगर हमारे अलग अलग बिजनेस के अंदर बैंक अकाउंट्स हैं जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, तो उसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, बैंक अकाउंट के ग्रुप में, ताकि जब भी हम अपने बैंक अकाउंट्स को देखना चाहें तो बैंक अकाउंट का ग्रुप ओपन करके आप उसमें सारे बैंक अकाउंट्स को टैली कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वेजेस। वेजेस क्या होता है, जो भी हम अपने फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स को जो सैलरी पे करते हैं, जो मजदूरी पे करते हैं, उसको बोलते हैं हम वेजेस। तो हमारी कंपनी के लिए ये भी एक एक्सपेंस है, तो ये किस टाइप का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और नेक्स्ट आता है बिल्स रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स वो रिसीवेबल्स होते हैं जो हमें आने वाले टाइम में हमें मिलने वाले होते हैं, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी इनकम जो हमें अभी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, उसको बोलते हैं हम करेंट एसेट के ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब होता है वो अमाउंट या वो कैश, जो पैसा हमारा ऑलरेडी डूब चुका है, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट, और ये हमारा एक तरीके से हम उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं कि वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, इसलिए हम उसको कहाँ रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। ओके। नेक्स्ट आता है रिपेयर्स। रिपेयर्स क्या होता है कि जब भी आप किसी मशीनरी की रिपेयरिंग वगैरह करते हो तो आप उसको कौन से ग्रुप में रखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। ऐसे ही काफ़ी सारे हमारे लेजर्स हैं जो हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको प्रैक्टिकली क्रिएट करना बताऊँगी किस तरीके से लेजर्स हम लोग क्रिएट करेंगे। थैंक यू।